हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का ये बच्चों लास्ट एक्सरसाइज 8.6। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइज कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.5 किया था तो 8.5 में हमने डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं उनका हमने एडिशन करना सीखा था और जो भी क्वेश्चन थे आपके पास वो इसके एडिशन से रिलेटेड थे और उसी से रिलेटेड आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन अब जो एक्सरसाइज आप लोग करने जा रहे हो 8.6, इसमें एडिशन नहीं है बल्कि हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। और सब्ट्रैक्शन किसका? आप कह सकते हो सब्ट्रैक्शन हम लोग करने वाले हैं डेसिमल नंबर का, और इसी के रिगार्डिंग में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम भी एंड में जाके होने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि भी कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा रहा है तो इसके रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो जो आपकी 8.5 करवाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। तो जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसमें करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो, इसमें आपके पास है बोला जाए ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75, यानी कि 20.75 से हमें सब्ट्रैक्शन करना है इसमें से 18.75। देखो सबसे पहले आपको जो देखना है कि जो भी वैल्यू गिवन है आपके पास उसकी यूनिट या फिर वो किस टर्म में आपको बताई जा रही है। तो ये भी रुपीस के अंदर है और ये भी रुपीस के अंदर है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आ रहा है, यानी कि दोनों रुपये की ही हमारे पास वैल्यू है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास जो होगा वो 20.75, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी ए पार्ट लिख लेंगे 20.75, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके बाद नंबर वो आपके पास 18.25 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे 18.25 लिख लोगे। और ध्यान आपको ये रखना है बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि डेसिमल आपका एक लाइन में होना चाहिए। अगर डेसिमल एक लाइन में तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो बाकी माइनस करोगे इसमें से 5 में से 5 तो 0 आ गया, 7 में से 2 माइनस करोगे आपके पास 5 आ गया और ये डेसिमल आ गया। उसके बाद अब आपके पास बहुत सिंपल रह गया कि 0 में से 8 माइनस तो होगा नहीं, 1 कैरी करोगे, बोरो करना पड़ेगा आपको। जब इसे बोरो करोगे आपके पास 10 हो जाएगा और 10 में से जब 8 माइनस करते हो 2 आ गया, ठीक है। बाकी 1 में से 1 माइनस करोगे 0 होता है। एक्चुअल में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको लिख करके समझा रहा हूं। अच्छा, फाइनली जो आपका आंसर आ गया बच्चों वो आप कह सकते हो ₹2.50 आपके पास आंसर आ गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर सिंबल यूज कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा हाँ बच्चों, सिंबल यूज करके भी आप लोग लिख सकते हो। इस तरह से आपका आंसर आ गया ए पार्ट का। इसी तरह बाकी पार्ट भी जो आपके पास है बच्चों, देखोगे बी सी डी ई सब में आपको पहले ये चेक कर लेना है जो यूनिट है। देखो यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मीटर है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये रुपीज है और यहाँ पे भी रुपीज है, बिल्कुल सेम है, इसे भी कर सकते हो आप लोग। और नेक्स्ट डी पार्ट को देखो तो यहाँ आपके पास किलोमीटर है और इधर भी आपके पास 1 किलोमीटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे इसका बी पार्ट एक और कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर आपको डेसिमल नंबर लग रहा है, लेकिन इसका जो सेकंड नंबर है बच्चों यहाँ आपको डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जब आपको डेसिमल नहीं लग रहा हो, यानी कि 250 की बात करें तो बच्चों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 250 डेसिमल 00, ठीक है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि मैं इन दोनों की जो कैलकुलेशन है यानी सब्ट्रैक्शन है वो इजिली कर सकूं, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं इस बी पार्ट को भी। 250 है तो पहले आप लिखोगे भाई इसका बी पार्ट, जैसे हम लोग बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं 250 है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 250, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट डेसिमल लगाना है बच्चों, तो मैं डेसिमल लगा के 20 लगा लेता हूँ, वो इसलिए ताकि कैलकुलेशन करना हमारे लिए ईजी हो जाए। और उसके बाद जैसे आपके पास ये नंबर है 202.54, तो ठीक है इसे भी लिख लेते हैं 202.54, ठीक है। जब आपने इसे नोट कर लिया तो आपको एक बार इंश्योर कर लेना है कि जो डेसिमल हो बच्चों, डेसिमल एक लाइन में आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है डेसिमल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये 0 है, 0 में से माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करना पड़ेगा। इसके पास भी 0 ही है, यहाँ भी नहीं है, आगे बोरो करना पड़ेगा। इसके पास नहीं है, आगे बोरो करना पड़ेगा। यानी कि आप इस 5 से बोरो करके इसके यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है। तो ये आपके पास 10 हो गया, 10 में से 4 माइनस करोगे आपके पास 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक आने से पहले ये इसके पास भी आया होगा, तो यहाँ पे 10 हो गया होगा। 10 से ऑलरेडी आप बोरो कर चुके हो तो आपके पास यहाँ 9 हो गया होगा बच्चों। 9 में से 5 माइनस करोगे आपके पास 4 आ जाएगा। डेसिमल एज इट इज लिख देना है आपको, कुछ नहीं करना है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, डेसिमल एज इट इज लिख दोगे। अच्छा, जब आपने बोरो किया होगा यहां तक पहुंचाने के लिए, बीच में ये भी 0 भी आ रहा था, इसने भी इससे बोरो किया होगा, इसके पास 10 हो गया होगा।
तो 10 में से ऑलरेडी ये ले चुका है, यानी कि 9 बच गया। अब 9 में से 2 माइनस करोगे बच्चों तो आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक बोरो कर चुके हो, यानी कि 4 आपके पास बच गया। ठीक है, अब 2 में से 2 माइनस करोगे, एक्चुअल में 0 होता है, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी समझाने के लिए मैंने 0 लिख दिया है। फाइनली जो आपका आंसर आया बच्चों वो आया 47.46। ठीक है, कभी भी आप इस तरह रीड नहीं करेंगे कि 47.46, ऐसे रीड नहीं करना है आपको। रीड कैसे करना है, 47.46 रीड करना है। अच्छा, उसके बाद जो यूनिट आपको दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, इसके बी पार्ट में क्या था बच्चों, ये मीटर था, M4 मीटर होता है। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर के साथ भी मीटर लगा देना है, ये कुछ इस तरह से। तो इसका बी पार्ट अभी आपका सॉल्व हो गया, बहुत इजी था, टफ नहीं होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं भी नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं बाकी जो सी और डी पार्ट है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बस आपको रुपीस है, दोनों सेम है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, बाकी तीनों ही पार्ट आप लोग कर सकते हो, कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं बाकी जो तीनों हैं ये आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, किसी प्रॉब्लम वीडियो में मैं आपकी ये डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो बस आपको बस ये प्लेस करने में गलती नहीं करनी है कि जैसे सी पार्ट है तो सी को कैसे 8 पॉइंट जैसे लिखोगे आप कि 8.46 है ना, एक बार देख लेते हैं, 8.40 है। ठीक है, और 8.40 और 5.36, बस ऐसे लिखना है और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सिमिलरली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल दिस। ठीक है, जैसे आप सी, डी और ई को भी ऐसे ही आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। बस ध्यान में रखना है कि डेसिमल होगा बच्चों एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, जैसे हमने अभी सॉल्व किया। तो देखो यहाँ पे भी एक दूसरे के नीचे ही डेसिमल है, यहाँ भी ऐसे ही है और यहाँ भी ऐसे ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो जैसे बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, यहां आपके पास सिर्फ नंबर गिवन है, यूनिट नहीं गिवन है आपके पास। ठीक है, तो और बहुत सिंपल हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्शन ही करना है, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें भी। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया था बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज है, अगर आप ध्यान दो तो। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपको ये जो सब्ट्रैक्ट होकर के जो भी वैल्यू आएगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर देखो बच्चों, इसमें आपसे बोला जा रहा है 9.756 को और 6.28 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ गड़बड़ आप लोग कर सकते हो। क्यों, जरा देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ कि 9.756। ठीक है भाई, इसे लिख लेते हैं, इसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ए लिख लूंगा 9.756। ठीक है, और उसके बाद जो इसका सेकेंड है वो आपके पास 6.28, तो आप लिख लोगे 6.28। देखो बच्चों, लिखते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए, एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, लिख लिया। अब यहां पे जो प्लेस खाली रह गया यहां हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे माइनस करना है तो लो भाई माइनस का साइन लगाएंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 में से 0 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। 5 में से 8 माइनस नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो एक बोरो करना पड़ेगा, तो 15 हो गया। 15 में से 8 माइनस करोगे तो बच्चों कितने आता है आपके पास, 7 आ जाते हैं। ठीक है, 1 बोरो कर चुके हो 7 में से, बचा क्या 6, तो 6 में से 2 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। ठीक है, डेसिमल एज इट इज। अब 6 में से 9 में से 6 माइनस करोगे आपके पास 3 आ गया। तो आपके पास जो आंसर आ गया इसका, आप कह सकते हो कि 3.476 आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो बहुत इजी था, इसमें कोई ऐसा टफ वाली कोई बात नहीं है, बस सिंपल आपको मैनेज करना था। बाकी मुझे लगता है इस बी पार्ट को आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको प्लेस ठीक से लगा देनी है और उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होने के चांसेस है, इसलिए मैं इसका सी पार्ट करा देता हूँ। देखो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है आपसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो लिखने में गलती हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक उसके बाद अपने आप ही हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए कैसे करना है जरा देखो बच्चों। तो मैं इसका सी पार्ट करता हूँ, 18.5 है आपके पास, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सी पार्ट लिख दिया मैंने 18.5। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। अच्छा, 18.5 के बाद बच्चों ये आपके पास 6.79, तो देखो भाई 6.79 कैसे लिखेंगे, 6.79। तो मैंने बच्चों ध्यान ये रखा है कि जो डेसिमल नंबर है बच्चों, डेसिमल जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, डेसिमल को एक लाइन में लिखने की कोशिश की मैंने। बाकी जो जैसे आ रहा है एज इट इज लिख दो उसको। और जहां भी प्लेस खाली रह गया, देखो यहाँ पे खाली रह गया, यहाँ मैंने 0 लगा दिया, और यहाँ पे भी खाली है तो यहाँ तो 0 चाहो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन अभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ समझाने के लिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर बिना लगाए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समझाने के लिए 0 लगा दे रहा हूँ।
अब आपके पास यहाँ पे 0 है बच्चों, 0 में से 9 माइनस नहीं कर पाओगे, 1 बोरो करना पड़ेगा, तो आपके पास ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बच्चों 4 हो गया आपके पास, तो 4 में से भी 7 माइनस नहीं कर पाओगे, 1 बोरो करना पड़ेगा, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 माइनस करोगे, 7 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास जो 8 था बच्चों वो 7 में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आप 1 ऑलरेडी बोरो कर चुकी हो, और 7 में से 6 माइनस करोगे 1 आ गया आपके पास। अब यहाँ जो 1 बचा है बच्चों, 1 एज इट इज वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस करने से वही आंसर आता है। तो आपके पास ये 11.71 आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हो कि सी पार्ट को सॉल्व किया आपने तो क्या है 11.71 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान में रखना था आपको कि भाई जो डेसिमल नंबर है बच्चों, डेसिमल जो होगा इसके अंदर एक वर्टिकल लाइन में हो, बाकी उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसे अरेंज करना था। बस यहाँ पे छोटी मिस्टेक हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको ये सी पार्ट करवाया। बाकी इसमें भी यही है, डी पार्ट भी अगर देखो इसको भी एक बार समझ लो, ये खुद से करेंगे आप लोग, बट मैं समझा देता हूँ कैसे। 11.6 ऐसे लिख लोगे, और उसके बाद 9.84647 इसको इस तरह लिखोगे, और माइनस का निशान। अब देखो ध्यान से, जो मिसिंग प्लेस है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर नहीं दिख रहा है बच्चों आपके पास, यहाँ 0 लगा लोगे, यहाँ भी 0 लगा लोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद चाहो तो यहाँ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी बच्चों, लगा के करो ताकि मिस्टेक होने के चांस कम हो जाए आपके, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब्ट्रैक्शन कर लोगे, ये डी पार्ट जो है बच्चों इसे सॉल्व कर लोगे। माइनस करने का काम रह गया, अरेंज करने का जो काम था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा अब देखते हैं भाई इसका थर्ड क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन जो करवाने वाला बच्चों, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, अभी नोट मत करना, पहले एक बार समझ लेना। ठीक है, और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को पॉज करना है बीच में, और पॉज करके फिर आराम से इसे नोट करना है। ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअली बच्चों होता क्या है, आप लोग समझने में थोड़ा टाइम नहीं लगाते हो, जबकि आपको जो फोकस करना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम में, कि आपको पूरा फोकस आपको क्या करना है, समझने में करना है। जब आपको समझने में आ जाएगी तब वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी होती है बच्चों सारी आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो पहले एक बार समझो क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ही इसे सॉल्व करना। तो मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, इसमें पूछा क्या जा रहा है और आपको गिवन क्या है। दो चीजें होंगी, समथिंग कुछ ना कुछ आपको पूछा जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा। ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में, गिवन क्या है और आइडेंटिफाई क्या करना है, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, आपको ये आपको पता करना होता है इसके अंदर। बस उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, राजू बाउट अ बुक फॉर ₹35.65। राजू एक बच्चा है आपकी तरह, और उसने एक बुक परचेज की है बच्चों, जिसका कॉस्ट वो बता रहा है कि 35.65 इसका कॉस्ट है। ठीक है, ही गेव ₹50, उसने जो शॉपकीपर को बच्चों कितना ₹50 दे दिया। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। आप लोग भी शॉप पे जाते होंगे, कुछ ना कुछ परचेज करते होंगे, तो जब आप शॉपकीपर को ₹50 का नोट दोगे, ठीक है, एक बुक परचेज की आपने ₹50 की, उसका नोट आप दोगे, और बुक का कॉस्ट कितना है 35.65 ये कॉस्ट है, तो भी आपको कितना रिफंड मिलेगा ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों इसके अंदर। तो इस तरह का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली करेंगे कैसे, जरा इसे देख लो भाई। फर्स्ट ये आपको डेसिमल नंबर दिख रहा है, बट ये नहीं दिख रहा है, तो 50 को अगर मुझे डेसिमल नंबर बनाना हो बच्चों, तो मैं लिखूंगा 50.00, बन गया डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट लिख के नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मनी गिवन टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना दिया था हमने बच्चों, ₹50 दिया था राजू ने, है ना। राजू ने कितना दिया था, ₹50 का एक नोट दे दिया था समझने के लिए। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ बुक्स है, यानी कॉस्ट कह लो या प्राइस कह लो, कि प्राइस ऑफ बुक वो कितना है 35.65। और हमें क्या करना है कि मनी लेफ्ट, जो राजू के पास जो मनी बचेगा, यानी उसको जो रिफंड मिलेगा, रिफंड जो मिलेगा शॉपकीपर की तरफ से, वो आपको कैलकुलेट करना है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है देयरफॉर मनी लेफ्ट विद राजू इज, राजू के पास कितने पैसे बचे, तो आप कह सकते हो सर 50.00 में से हम क्या करेंगे 35.65 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और जब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर मैंने पहले लिख दिया है, लेकिन आंसर कैलकुलेट कैसे किया जरा ये देख लो बच्चों। ठीक है, तो आप पहले एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ऐसा। तो जैसे आप यहाँ लिखते हो 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं बच्चों, तो
तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे, यहाँ बोरो करोगे इसके पास पहुंचेगा, फिर इससे बोरो करोगे इसके पास पहुंचेगा, और फाइनली इसके पास, यानी कि 5 से लेकर के इस प्लेस तक बोरो करके हम 10 बना देंगे इसको, ठीक है। तो 0 क्या कन्वर्ट हो गया, 10 में कन्वर्ट हो गया। अब 10 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, जब आपने बच्चों बोरो किया था तो ये जो 0 है ये भी 10 कन्वर्ट हो गया था, और इस 10 में से आप बोरो कर चुके थे, क्या बना था ये बन गया था, ये बन गया था 10, तो ये क्या बचेगा 9, क्योंकि हम बोरो जब करते हैं इसके पास आता है, फिर इसके पास आता है, और फिर इसके पास पहुंचता है। तो 9 में से 6 माइनस करोगे बच्चों तो आपके पास 3 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो डेसिमल है एज इट इज डेसिमल लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास जो बच्चों 0 है ये भी 10 बन गया होगा, और 10 में से एक बोरो भी कर चुके हो आप, तो ये 9 बच जाएगा। इस 9 में से 5 माइनस करोगे बच्चों तो आपके पास क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, ये 4 आ गया। 1 बोरो कर चुके हैं हम 5 से, तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हमारे पास 4 बचा है। 4 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो देखो ऐसे आ गया बच्चों 14.35, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो हैंस मनी लेफ्ट विद राजू, कि राजू के पास कितने पैसे बचे, ₹14.35, जिसे हम सिंबल में भी लिख सकते हैं इस तरह से भी कि 14.35, क्योंकि जब ये बुक छपी थी पहले बच्चों तब हो सकता है आपकी बुक में ये रुपीस ना भी लिखा हो, ये सिंबल ना दिया हो, रुपीस से काम चला दिया हो, लेकिन आजकल हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 14.35, ठीक है, जो मनी राजू के पास लेफ्ट है। अब वीडियो को से आप ये जो क्वेश्चन सोल्यूशन है इसे नोट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है। अगेन यही कहूंगा कि डायरेक्ट नोट करना स्टार्ट मत करो, पहले क्वेश्चन को समझो, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझो, ठीक है, कोई रेस नहीं हो रही है हमारी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब आप देखते हो बच्चों तो पहले इसमें स्टेटमेंट गिवन क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, गिवन क्या है, और नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना होता है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये बेसिक टूल जो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। रानी हैड ₹18.50, सिप आउट 1 आइसक्रीम फॉर ₹11.75। अच्छा, रानी के पास 18.50 रुपीज, इतने पैसे हैं उसके पास, इतना मनी है उसके पास, और उसने 18.50 में से 11.75 उसने क्या किया, आइसक्रीम खरीद लिया उसने इतने का, ठीक है। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, अब उसके पास कितने मनी लेफ्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है। लेफ्ट कह लो या रिमेनिंग कह लो, या फिर उसे जो मतलब रिटर्न मिला है वो आपको बताना है कि कितने पैसे उसे वापस मिले आइसक्रीम वाले से, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास ये 2 डाटा है बच्चों। एक तो ये गिवन है कि 18.50 उसके पास मनी, टोटल मनी थी उसके पास। एक्सपेंडिचर उसने कितना किया, यानी खर्च कितना कर दिया, 11.75। तो यानी कि आपके पास टोटल मनी, एक्सपेंडिचर गिवन है, आपको रिफंड यानी रिटर्न मनी कितना है, लेफ्ट मनी कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वैसे ही जैसे स्टेटमेंट में गिवन है हमें क्वेश्चन, तो हम भी स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको आंसर करेंगे। कैसे, जरा देखो। तो सबसे पहले आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के एक मिनट हाँ, सबसे पहले आप लिखोगे बच्चों सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास मनी गिवन है पहले वो लिखोगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आप देख रहे हो बच्चों, रानी उस बच्ची का नाम है जिसने आइसक्रीम खरीदा है। तो पहले लिखोगे मनी विद रानी, रानी के पास कितने है 18.50, ठीक है, ये मनी है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, स्पेस हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना आप लोगों को। तो आप लिख लोगे 18.50, ये मनी उसके पास है, ठीक है। प्राइस ऑफ आइसक्रीम, कहीं कहीं आप प्राइस भी लिख सकते हो, कुछ बच्चे अगर कॉस्ट लिख रहे हैं वो भी करेक्ट है, ठीक है। कॉस्ट लिख लो, प्राइस लिख लो, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन आइसक्रीम, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तीनों चीज करेक्ट है, ठीक है, इनमें से कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां सिंपली प्राइस लिख रहा हूं कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹11.75। अब आपको लेफ्ट मनी, ठीक है, मनी लेफ्ट जो है, मनी लेफ्ट विद रानी, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे बच्चों, इस 18.50 में से 11.75 को माइनस कर दोगे, ठीक है। जब आप माइनस कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो वीडियो रोक करके पहले खुद से कर लो, फिर देखो कि आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। आ जाएगा, एक बार ट्राई करो। चलो फिर मैं करता हूं अब। तो ये आपके पास 0 है बच्चों, तो यहां आपको बोरो करना पड़ेगा। जब बोरो करोगे तो आपके पास ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास 5 बच गया, ठीक है। यहां आपके पास 4 बचा, अगेन बोरो करोगे इससे तो ये 14 बन जाएगा, और 14 में से जब 7 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो 8 था बच्चों, आप 1 बोरो कर चुके हैं उससे,
तो बचा क्या? अभी 7 बच गया होगा। 8 किस में कन्वर्ट हो गया होगा? 7 में कन्वर्ट हो गया होगा। इस 7 में से आपको क्या करना है? इस 1 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे? 6 लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 लिख दिया। अब बचा क्या? 1 में से 1 माइनस करना है, 0 आ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि 6.75 ये रिजल्ट आया आपके पास। तो फाइनली आंसर लिखोगे ₹6.75। कुछ बच्चे अगर सिंबल में लिखना चाहते हैं तो रुपीस का सिंबल लगा लोगे और 6.75, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ₹6.75 लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म ये है बच्चों, ठीक है, ये गलत नहीं है, इसको गलत नहीं बोलेंगे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ₹6.75 हो गया, ठीक है। तो ये मनी जो है रानी के पास लेफ्ट है। ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं देयरफॉर, तो आप ये कह सकते हो देयरफॉर मनी लेफ्ट विद रानी इज ₹6.75, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक बच्ची है जिसका नाम टीना है और टीना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन पहले समझते हैं, फिर बाद में से सॉल्व कर लेंगे। टीना हैड 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। देखो बच्चों, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां आपके पास मोर देन 1 यूनिट गिवन होता है, तो आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने आपको मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना सिखाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करना आपको नहीं आएगा तो अक्सर आप लोगों से ये गलती होती ही होती है। तो मेरी एडवाइस तो यही है, इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद अब ये वाली वीडियो कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, 5-6 वीडियो है अलग अलग यूनिट की है, छोटी छोटी वीडियो 5-10 मिनट की है, ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, ठीक है, सी कट 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए क्लोथ। यानी कि मान लो एक कपड़ा है, क्लोथ है, ठीक है, इस पूरे कपड़े की अगर लेंथ बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 50 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर लेंथ का ये जो कपड़ा है, इसमें से कुछ हिस्सा, इसका कुछ पोर्शन उसने कट कर दिया। सपोज इतना कट कर दिया, एक एग्जाम्पल, ठीक है, यहां से उसने कट कर दिया। और इसकी जो लेंथ है बच्चों, पहले तो हमने टोटल लेंथ पढ़ी थी, यहां से लेके यहां तक गिवन था। अब इसकी जो लेंथ है आपके पास, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसकी लेंथ आपके पास गिवन है कि 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पूरे कपड़े में से यहां से उसने कट कर दिया और ये जो कट किया इसकी लेंथ आपको गिवन है, और टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन, वो ये ऐसा क्यों कर रही है? कर्टन यानी कि एक तरह से कह सकते हो पर्दा वगैरह बनाने के लिए वैसा कर रही है। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। अब उसके पास जो क्लॉथ बचा है, यानी कि ये जो रिमेनिंग क्लॉथ है बच्चों, ये जो लेफ्ट है, ये आपको बताना है कि कितना बचा हुआ है, इसकी लेंथ आपको बतानी है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा डायग्राम से कि भी ये टोटल मैंने एक कपड़ा का एक रेक्टेंगल शेप में एक कपड़े का ड्रॉ कर लिया, जिसमें से अब टोटल लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और इसमें से कुछ पोर्शन को कट कर लिया गया यहां से, जो कट किया गया उसकी लेंथ है आपके पास 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि भाई ये जो रिमेनिंग है, ये लेफ्ट है, ये कितना है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये है, ये जो सेंटीमीटर है बच्चों, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। भाई मैंने जो बोला ना, वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो भाई कैसी कंफ्यूजन रहेगी कि सर समझ में नहीं आ रहा। वैसे एक बार समझा देता हूं कि जब भी आप सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और डिवाइड किससे करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। और किसको डिवाइड करेंगे? सिर्फ सेंटीमीटर में जो वैल्यू है बच्चों, उस वाले वैल्यू को ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं इसकी बात करूं, ये 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो 20 है बच्चों ऑलरेडी मीटर में, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें जो डिवाइड करना होगा सिर्फ 5 सेंटीमीटर को डिवाइड करना होगा, ठीक है। और यहां पे अगर इसकी बात करूं तो 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है, तो 4 को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, और जो भी वैल्यू आएगा इसे इस दोनों के बीच में प्लस कर देंगे। और यहां पे भी जो 5 को डिवाइड करने के बाद, 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे 20 के साथ ऐड कर दोगे, यानी प्लस कर दोगे, ठीक है। ये बेसिक तरीका है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लोगे बच्चों सोल्यूशन। अब लेंथ ऑफ क्लोथ,
जो आपके पास है 20 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब देखो जैसा मैंने आपको बोला था कि इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, यानी कि सेंटीमीटर को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। कैसे करेंगे मैंने आप बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी कि 100 से डिवाइड करोगे। तो 20 को डिवाइड नहीं करना है, 20 एज इट इज रह गया, 5 को डिवाइड करना है। बच्चों जो 5 को 100 से डिवाइड करते हो तो आपके पास ये आ जाता है 0.05 आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को 20 के साथ ऐड कर लोगे, जो कि आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, सिमिलरली जो भी कर्टन का लेंथ जो हमने कट किया है बच्चों, ठीक है, 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, इसे भी चेंज करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो 50 है बच्चों, सिर्फ 50 को 100 से डिवाइड कर लोगे, तो जो आपके पास 0.50 आ जाएगा। और इसे क्या करोगे, इसे इस 4 के साथ, इसके साथ इसको ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन गया बच्चों, 4.50 मीटर आ गया, कन्वर्ट हो गए दोनों। ठीक है, अच्छा अब जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि द लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ जो भी है उसकी लेफ्ट जो बच गया उसके पास टीना के साथ पास, उसकी लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लेते हैं, दोबारा समझा रहा हूं, एक बार जरा ध्यान से देखो, ये कपड़े की पूरी लेंथ है, कितनी है, 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, जिसे हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि ये 20.05 मीटर इसकी लेंथ है। और आपने यहां से इसे कट कर दिया भाई, तो इस वाले की लेंथ देखो, अभी जो बता रहा हूं मैं टोटल लेंथ बच्चों, यहां से लेके यहां तक, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी है, 20.50। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, नाम रख लेते हैं इसका ना, ए बी की लेंथ कितनी है, 20.05 है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट का नाम सी रख लेता हूं बच्चों, इस पॉइंट का नाम, ए सी की लेंथ आपके पास कितनी है, 4.50 मीटर है। ठीक है, आपको ये करना है, कहने का मतलब है समझाने के लिए बता रहा हूं कि भी आप ये लिख सकते हो कि ए बी टोटल में से आप माइनस क्या करोगे, ए सी को माइनस कर दोगे बच्चों। ए बी की वैल्यू यानी कि टोटल लेंथ हमारे पास कितना बच्चों, वो है हमारे पास 20.05 है। ठीक है, टोटल, और इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं हम, इस ए सी की लेंथ यानी कि 4.50 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 4.50 को माइनस कर लेंगे, मीटर में है लेकिन अभी मैंने मीटर लिखा नहीं है, आंसर निकालने के बाद मीटर लगा दूंगा। चलो देखो, तो लिखोगे 20.05 और ये है आपके पास 4.50, माइनस करना है, माइनस का सिंबल लगाएंगे, डेसिमल एक वर्टिकल लाइन में है, बिल्कुल है। अब 5 में से 0 माइनस करोगे, 5 आ गया, 0 में से 5 माइनस नहीं होता, 1 बोरो करोगे तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, इससे बोरो करोगे ये 10 हो गया, ये 9 बच जाएगा। तो इस 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब ये अब इसे कर लोगे, ये आपके पास 10 में से 5 में मतलब माइनस किया तो 5 आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगा लिया आपने। अब देखो यहाँ आप ऑलरेडी बोरो कर चुके हो, 10 था, 10 में से फिर एक बार बोरो किया आपने इससे भी, तो यहाँ पे 9 बचेगा। इस 9 में से 5 माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे बच्चों, दोबारा बोल रहा हूँ, इस 9 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग है यहाँ पे बच्चों, ये 2 था, बोरो कर चुके हो तो 1 बच जाएगा। तो आप ये कह सकते हो आपके पास आंसर क्या आया, 15.55 आया, क्योंकि सब कुछ मीटर में था यूनिट हमारा, इसलिए आप कह सकते हो ये फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15.55 मीटर। यानी कि अगर मैं बोलूं बच्चों इसकी लेंथ, सी बी की लेंथ, किसकी लेंथ, सी बी की लेंथ या बी सी भी बोल सकते हैं इसे, सी बी की लेंथ, यानी कि यहां से लेके यार रिमेनिंग क्लॉथ की जो अगर लेंथ बोले बच्चों, ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 15.55 मीटर आ गया। ठीक है, ये हमें ही तो फाइंड आउट करना था, रिमेनिंग जो कपड़ा है, जो बचा हुआ कपड़ा है, लेंथ है, वो फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, और यहां भी आपको ध्यान में रखना है, आपके पास 2 यूनिट है, एक यूनिट आपके पास किलोमीटर है बच्चों और सेकंड यूनिट आपके पास मीटर है। ठीक है, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि किलोमीटर को और मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इससे रिलेटेड भी छोटी सी वीडियो है, जरूर देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, जो यूनिट है बच्चों, डिफरेंट यूनिट है आपके पास, एक यूनिट आपके पास किलोमीटर है और दूसरा आपके पास मीटर है। तो आपके पास जो वैल्यू है, यानी कि अगर मैं इस मीटर को कन्वर्ट कर दूं किलोमीटर में, तो क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा। और हमेशा ऐसे ही करना है आपको कि 2 डिफरेंट यूनिट हो, 2 डिफरेंट यूनिट को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट पहले करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए, नमिता ट्रेवल 20, इन सबको रफ कर देते हैं, 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर एवरी डे। नमिता एक बच्ची है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर इतना ट्रेवल करती है पूरे दिन में।
आउट ऑफ दिस सी ट्रेवल 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर बाय बस। अच्छा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है, यानी कि एक पॉइंट से, कोई भी पॉइंट लगा लो, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और इसकी लेंथ आपको गिवन है 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर, ये गिवन है। आपसे बोला जा रहा है आउट ऑफ दिस, और इसमें से जो 10 किलोमीटर है, यानी कि इस 20 में से अराउंड 10 इधर मान लेते हैं, ये 10 किलोमीटर यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, यानी कि 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर बाय बस, इतना डिस्टेंस तो वो बाय बस ट्रेवल करती है। ठीक, क्या यूज करके? बाय बस ट्रेवल करती है। एंड रेस्ट बाय ऑटो, और ये जो बाकी डिस्टेंस है वो ऑटो से ट्रेवल करती है। तो यानी कि जो ऑटो वाला डिस्टेंस है बच्चों, ये हमें गिवन नहीं है, गिवन हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, और बाय बस जो ट्रेवल करती है वो हमें गिवन है। और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाय ऑटो, तो ऑटो से, ऑटो यूज करके वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है नमिता, ये आपको बताना है। टोटल डिस्टेंस गिवन है, बाय बस वाला जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपको गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बाय ऑटो, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फाइंड क्या करना है ये पता होना चाहिए, गिवन क्या आपको ये भी पता होना चाहिए। ये दोनों बेसिक चीज क्लियर है तो आप निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से बस वाले डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, पहले हमें क्या करना होगा, यूनिट को कन्वर्ट करना होगा। कैसे, जरा देखो भाई। तो पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखोगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय नमिता, कि नमिता जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, पहले ये लिखोगे 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। तो बच्चों एक चीज है कि आपको मीटर को कन्वर्ट करना आना चाहिए किलोमीटर में, तो वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार बोल रहा हूं तो कुछ मतलब इसका। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसमें क्या करना होता है, मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। अब देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर ऑलरेडी किलोमीटर में, इसको नहीं डिवाइड करेंगे हम, सिर्फ 50 वाले को डिवाइड करेंगे। जब आप 50 को बच्चों 1000 से डिवाइड करोगे तो अब आपके पास रिजल्ट जो आएगा 0.050 आ जाएगा, और इसे हम क्या करेंगे, 20 के साथ ऐड कर देंगे, जो आपके पास ये आ गया 20.050 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास जो बाय बस वाला जो डिस्टेंस है, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, ये आपके पास है 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। इस 200 मीटर को ही सिर्फ कन्वर्ट करना है, अब बाद में इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि जब आप 200 को बच्चों डिवाइड करोगे 1000 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास है 0.200 आ जाएगा। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे, और ये जो वैल्यू आएगी इसे हमें 10 के साथ ऐड कर देंगे, जो आपके पास हो जाएगा 10.200 किलोमीटर। ठीक है, 200 नहीं बोलना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद डिजिट में रीड करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपसे बोला गया कि भाई इस टोटल डिस्टेंस में से, जैसे हम क्वेश्चन समझा रहा था मैं, इस टोटल डिस्टेंस में से आपको ऑटो वाला फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, टोटल में से बस वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे और हमारे पास ये ऑटो वाला आ जाएगा। तो पहले एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लिखोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो, इसकी वैल्यू क्या होगी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना भी डिस्टेंस टोटल है उसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, बाय बस का जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर लेंगे। तो बच्चों ये है आपके पास 20.050 टोटल, और बाय बस की वैल्यू है आपके पास 10.200। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। चलो करते हैं, बहुत इजी हो गया। अब पहले लिख लेंगे 20, ये एक मिनट यहां कर लेंगे, यहां कर लेते हैं, लो 20.050 और नीचे 10.200 और माइनस कर लेंगे भाई। ठीक है, डेसिमल एक वर्टिकल लाइन में बिल्कुल है, इस लाइन खींच देता हूं, कहीं तुम इसे भी कंसीडर कर लो, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना है भाई। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखना है, इसलिए लाइन खींचा अभी समझाने के लिए। 0 में से 0 माइनस करोगे 0 आ गया, 5 में से 0 माइनस करोगे 5 आ गया। ठीक है, और 0 में से 2 माइनस तो होता ही नहीं है, तो 1 बोरो करना पड़ेगा। जब इससे बोरो करोगे ये 10 हो जाएगा, इससे बोरो कर लोगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 0 को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आ गया आपके पास, और डेसिमल एज इट इज 10 ये कन्वर्ट हो गया था, लेकिन हमने बोरो भी कर लिया, तो बचा कितना, 9 बचा, तो 9 को यहाँ लिख लेंगे। अब बोरो किससे कर रहे थे भाई, इस 2 से 1 बोरो कर चुके हैं,
तो इसके पास कितना बचा, 1 बचा है, 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो वैल्यू आपके पास क्या है, 9.850 आ गया बच्चों। अब क्योंकि ये किलोमीटर में डिस्टेंस है बच्चों, इसलिए किलोमीटर के लिए km लगा देता हूं। यहां नहीं लगाया था मैंने ताकि कैलकुलेशन कर लूं फिर बाद में लगाऊं, इसलिए मैंने ऐसे किया था। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, ये जो 3 सिंबल है इसको देयरफॉर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं, देयरफॉर, ठीक है। कि आप बोल सकते हो देयरफॉर नमिता ट्रेवल डिस्टेंस बाय ऑटो इज इक्वल टू 9.850 किलोमीटर। अगर वैसे लिखना चाहो कन्वर्ट के तो आप लिख सकते हो 9 किलोमीटर एंड 850 मीटर, ठीक है। अगर ब्रेक करके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे यहां तक करने से भी आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से बच्चों आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जो हम करने वाले हैं बच्चों, अब इस चैप्टर यानी कि डेसिमल चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, और साथ के साथ डेसिमल चैप्टर के अलावा जो ये एक्सरसाइज 8.6 है बच्चों, इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। यानी आज इस वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये हमारा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे 9th चैप्टर, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। आकाश बाउट वेजिटेबल वेटिंग 10 kg, आउट ऑफ दिस 3 kg एंड 500 ग्राम इज ऑनियन। अच्छा, एक बच्चा है आपकी तरह जो कि अपनी मम्मी पापा की हेल्प करता है और घर में कुछ कुछ काम भी करता है, ठीक है। घर में कुछ कुछ काम भी करता है, तो वो वेजिटेबल लेने जाता है बच्चों, ठीक है। जब वो वेजिटेबल लेने जाता है तो अलग अलग तरह के वेजिटेबल लेके आता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसने 10 kg का वेजिटेबल लेके आया, ठीक है, टोटल। यानी उसके बाद जो कैरी बैग है, थैला है जिसमें वो पूरा सब्जी लेके आया, उसका वेट 10 kg आपको टोटल वेट दे दिया गया। आउट ऑफ दिस 3 kg एंड 500 ग्राम इज ऑनियन। इसके अंदर में से 3 kg एंड 500 ग्राम जो है वो क्या, ऑनियन है, यानी प्याज है, ठीक है। 2 kg एंड 75 ग्राम इज टोमेटो है, ठीक है, यानी टमाटर बोल सकते हो आप, टोमेटो है, ठीक है। अब जो है द रेस्ट इज पोटैटो। अब जो बचा हुआ, बाकी जो बचा हुआ है इसके बारे में बोला जा रहा है ये पोटैटो है, लेकिन वेट क्या है इसका ये भाई हमें नहीं पता। जो वेट क्या है पोटैटो का ये हमें नहीं पता। टोटल पता है, ऑनियन का पता है हमें, ठीक है। 3 चीजें लेके आया, ऑनियन लेके आया, टमाटो लेके आया, पोटैटो लेके आया। टोटल हमें पता है बच्चों, ठीक है, टोटल हमें गिवन है। टोटल के अलावा बच्चों ये कह सकते हो ऑनियन का भी गिवन है और क्या कह सकते हो टमाटो का भी गिवन है। हमें पोटैटो का फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा भी है व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटोस। पोटैटोस का वेट यानी कि पोटैटो यानी आलू कितना लेके आया ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे करेंगे तो देखो भाई, यहाँ पे भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ 10 kg ठीक है, एक यूनिट है, बट यहाँ 10 kg है और ग्राम है, 2 kg है और ये भी ग्राम है। इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू द किलोग्राम। और अगेन वही बात बोलूंगा, इसके लिए भी एक छोटी सी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना कि ग्राम को हम बच्चे कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में, ठीक है। तो जरूर देख लेना। एक सिंपल सा फार्मूला होता है इसके लिए कि जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है हम डिवाइड करते इसे 1000 से, ठीक है, ठीक है। जरूर वीडियो को डिटेल में दिखना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है बच्चों, पहले लिखोगे आप सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद लिखोगे कि टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल आकाश बाउट, जो आकाश है वो जितना भी वेट लेके आता, मतलब सामान लेके आता वो लिखोगे। आप कहोगे सर वो तो 10 kg था, ठीक है, ये था, और आपने यहाँ 10.000 क्यों लिख दिया, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए लिखा है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों एक ही वैल्यू है, 10 kg ही है, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 10.00 3 डिजिट में से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल है। ऐसे 10 kg लिख लो या फिर 10.000 kg लिख लो, दोनों इक्वल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज हो गई। उसके बाद दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो ऑनियन है बच्चों, ऑनियन का कॉस्ट लिखोगे, ये कॉस्ट नहीं वेट लिखोगे, वेट ऑफ ऑनियन वो कितना है 3 kg एंड 500 ग्राम। तो इस 500 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, किलोग्राम में। इट मीन्स ये जो 500 ग्राम है बच्चों, इस 500 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा 500 को 1000 से, और जो आपके पास आ जाएगा 0.500 आ जाएगा, ठीक है। और इसे 3 के साथ ऐड भी कर दूंगा, तो आपके पास क्या बच गया, ये 3.500 kg हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि ये कैसे आया। तो मैंने आपको बता दिया, पहले से डिवाइड करोगे, रिजल्ट ये आएगा, इस रिजल्ट को 3 के साथ ऐड कर लोगे यानी प्लस करोगे।
अच्छा, उसके बाद ये तो सेकंड चीज हो गई। और थर्ड आपको फिर अगेन टमाटो के साथ भी यही काम करना पड़ेगा। यहाँ आपके पास वेट ऑफ टमाटोज, टमाटर का वेट आपके पास 2 kg एंड 75 ग्राम है। ठीक है, 2 kg एंड 75 ग्राम है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या करोगे बच्चों, आप जो 75 ग्राम है बच्चों इसे कन्वर्ट करोगे। इट मीन्स इस 75 ग्राम को हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे 75 ग्राम को किससे, 1000 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा आपके पास 0.075 आ जाएगा। ठीक है, और इस 0.075 को 2 के साथ ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट क्या आएगा 2.075 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज थी जो मैं चाहता था आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि ये कैसे आया, इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी, इसके लिए भी बता दिया और इसके लिए भी बता दिया। अब जो फाइनली जो हमें मेन काम है, नंबर 4 जो मैं बोल रहा हूँ, मेन काम जो इस क्वेश्चन का है वो क्या है, हमें ये नंबर लिखना नहीं है भाई, ये समझाने के लिए। नंबर 4 क्या, आपको पोटैटो का आपको वेट कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, जो भी सामान लेके आया है ये, कि इन दोनों का वेट यानी कि ऑनियन का वेट और टमाटो का वेट, इन दोनों का वेट को पहले प्लस कर लेंगे और उस जो भी प्लस करके रिजल्ट आएगा उसको टोटल वेट में से माइनस कर देंगे। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है यहाँ पे वेट ऑफ पोटैटोज। पोटैटो का वेट क्या होगा, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल बाउट बाय आकाश भी लिख सकते हो, माइनस वेट ऑफ ऑनियन प्लस वेट ऑफ टमाटो। वेट ऑफ ऑनियन को और वेट ऑफ टमाटो को पहले प्लस कर लो, जो भी रिजल्ट आए उसको टोटल में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाओ, ये मतलब समझाने के लिए यूज किया था। ठीक है, इसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू लिख लेते हैं, तो आपके पास ये 10.000 हो गया, माइनस अब जो पहला है ऑनियन, ये टोटल लिख दिया बच्चों। अब ऑनियन का वेट हमारे पास 3.500 हो गया। ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये जो हमारे पास टोमेटो का वेट है यानी कि 2.075, ये भी लिख लिया भाई। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बच्चों, फिर बाद में माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो प्लस करते हैं। मैं यहां लिखता हूं 3.500 और 2.075, दोनों को प्लस करते हैं। जब प्लस करोगे बच्चों तो आपके पास ये 0 और 5 को प्लस करोगे 5 आ गया, 7 और 0 को करोगे 7 आ गया, 5 और 0 करोगे, बहुत ईजी है ना, और 2 और 3 को करोगे तो आपके पास 5 आ गया। यानी जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया, 10.000 माइनस 5.575 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो इसका रिजल्ट लिख लोगे एज इट इज, जो भी है इसे लिख लोगे। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल में जो आपको ये माइनस करना है बच्चों, और हाँ कैलकुलेशन दिखाना है, कहीं रफ में या आखिरी पेज पे नहीं करना है, आपको वहीं पे करना होगा कैलकुलेशन। तो अब इस 10.000 में से माइनस कर लेते हैं 5.575 को। तो ये आपके पास, अब इस 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, 1 बोरो करोगे या 10 हो गया, 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आ गया। 1 बोरो कर चुके हैं, यहाँ पे ये 9 में कन्वर्ट हो गया होगा, तो 9 में से 7 माइनस करोगे 2 हो गया होगा। ये भी 9 हो गया होगा, इस 9 में से 5 माइनस करोगे 4 बच जाएगा। और ये जो 10 में से 9, ये भी कन्वर्ट हो गया होगा 9 में। ठीक है, ये 0 9 में, तो 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आएगा। और डेसिमल जो था बच्चों, जो जहां पर था एज इट इज वहीं लगा दोगे, तो आपके पास ये 4.425 आपके पास रिजल्ट हो गया। ठीक है, बस जब रिजल्ट आ गया आपके पास तो आप फाइनली आंसर लिख लोगे कि भाई ये जो पोटैटो है इसका वेट क्या है, तो लिख सकते हो वेट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये जो वेट है आपके पास कितना आया, 4.425 kg आ गया। ठीक है, ये इसका वेट आ गया। यहां लिख देता हूं मैं, देयरफॉर वेट ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू 4.425 kg। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार रफ करके साफ से लिख दो। तो बच्चों अगर नोट नहीं किया है तो पहले से नोट कर लो, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। 1 मिनट, वीडियो रिमाइंड करके थोड़ा बैक करके दोबारा प्ले कर लेना चाहे तो मैं एक बार ना इसको थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। 1 मिनट भाई, इसको, हाँ अब ये क्लीन हो गया, इसको भी रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ये भी हो गया भाई क्लीन। तो ये जो आपके पास है यहाँ पे लिख लोगे, देयरफॉर वेट ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू 4.425 kg। तो अब बच्चों हो सकता है आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ये पॉइंट बीच में लगा लेते हैं। ठीक है, 0 नहीं है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका ये फाइनल आंसर आ गया।
वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, ठीक है। अगर कोई डाउट है बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और हाँ अपना नाम जरूर लिखना कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना। जैसे मेरा नाम कृष्णा है, तो जब भी आप कमेंट करोगे तो अपना नाम कृष्णा लिख, जैसे जो भी आपका नाम है लिख दोगे, मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली लिख देना ऐसे, ताकि मुझे पता लग जाए कि कृष्ण ये बच्चा कहाँ से है और किस प्लेस से है। और फिर जो भी आपके डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो फिर बच्चों चैप्टर 8 हमारा डेसिमल पूरा कंप्लीट हो गया है, 8.1 से लेकर के 8.6 तक सारा, यानी कि अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सारा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो गई हो तो क्लास 6 की प्लेलिस्ट दे रखा है मैंने, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक, क्लास 6 की प्लेलिस्ट से आप सारी वीडियो देख सकते हो, साइंस की भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 9 चैप्टर में 9.1 करेंगे हम लोग, ठीक है। और वो है बच्चों डाटा हैंडलिंग के ऊपर, यानी कि कह सकते हो स्टैटिक्स के ऊपर है, ठीक है। करेंगे, बताऊंगा उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।